अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLP डेटा की बात कर लें। सबसे बड़ी जो बाइंग हमने विटनेस की है वो म्यूचुअल फंड में की है। म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है उसमें मेजॉरिटी जो पैसा है वो डेट मार्केट का है। तो सेकंड नंबर पर अगर हम बायर देखेंगे तो वो इंडिविजुअल्स हैं। जो सबसे बड़ी सेलिंग हमने देखी है वो बैंक्स और DFIs की देखी है। अनफॉर्चुनेटली वो भी डेट मार्केट की सेलिंग है। तो जो हम सेकंड जो सेलिंग देख रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की देख रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बड़ी एक्टिविटी कौन से स्क्रिप्ट में हुई है, हपको में, आपको, मुझे, सबको पता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इसका ब्रेक इवन है वो मैं शेयर कर दूं। तो इंडिविजुअल ने पावर जनरेशन में बाइंग की है। DFIs और बैंक्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने सीमेंट में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। इंश्योरेंस ने पावर जनरेशन में सेलिंग की है। तो इंडिविजुअल की जो बाइंग है वो हपको में मेजॉरिटी नज़र आ रही है। और जो इंश्योरेंस की सेलिंग है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है खासतौर पे, तो उसकी जो सेलिंग है वो हपको में है। तो वो हमें यहाँ पे डिफाइंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक्स और DFIs ने सीमेंट में सेलिंग की है और बैंक्स और DFIs ने पावर जनरेशन में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूँ। जो डे रेंज बना है जुमे का 1,80,035 का लो, 1,81,433 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,79,778 का लो, 1,82,347 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,69,512 का लो, 1,82,347 का हाई। पी रेशियो 9.54 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.84 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो पी रेशियो है सेक्टर का और हमारा जो KC 100 इंडेक्स है उसका मैं शेयर कर दूं। तो KC 100 इंडेक्स का, जैसे मैंने कहा, 9.54 का भी पी रेशियो चल रहा है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.84 का है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 9.37। आज हम ऑटोमोबाइल असेंबलर्स पे बात करेंगे और एक्सपेक्टेड पी रेशियो जो है उसका 7.18 का है। तो इसको हम यानी गो थ्रू करेंगे और वो उन कंपनियों को हाईलाइट करेंगे जिनका पी रेशियो 7.18 से कम चल रहा है और जिनमें पोटेंशियल है। और ऑटोमोबाइल जो पॉलिसी आने वाली है उसमें क्या पेशरफ है और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरी 16.84, केबल इलेक्ट्रिक गुड्स 23.69, सीमेंट 9.04, केमिकल 14.82, बैंक्स 8, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल आगे बेहतरी मुतवक्के, फर्टिलाइजर 9.84, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 20.59, ग्लास एंड सिरेमिक्स 8.70, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.08, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.48, आगे बेहतरी मुतवक्के है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। और जो पास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 63, उसमें पूरी डिटेल में आपको बताया। पेपर, बोर्ड एंड पैकेजिंग नॉन एप्लीकेबल, फार्मास्यूटिकल 15.55, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 10.86, रिफाइनरी 27.44, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 43.16, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 10.29, टोबैको 14.44, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स का वेटेज शेयर कर दूँ और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका इंडेक्स में बहुत हैवी वेटेज है। तो सबसे नंबर 1 पे अगर हम देखें तो बड़े फौजी का है 8.65 का। और जो 1 पॉइंट रद्दोबदल होता है, 1 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो 27.96 पॉइंट KC 100 इंडेक्स से ऊपर जाते हैं, यानी इजाफा होता है या कम होते हैं। UBL दूसरे नंबर पर है 8.7, मीज़ान बैंक 5.19, एंग्रो होल्डिंग 4.86, हपको 4.06, OGTC 4.03, HBL 3.85, लकी 3.85, MCB 3.42, मारी 3.20, PPL 3.03, बैंक अलबीब 2.87, सिस्टम 2.48, ईफर्ट 2.18, नेशनल बैंक 2.3। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल जो रेंज है वो मैं शेयर कर दूं। जो इस वक्त स्टेटस है, ट्रेंड है, वो अपवर्ड का है, जिसका सपोर्ट 1,78,423 का है। रेजिस्टेंस 1,95,801 का है। जो RSI है वो 54.67 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप बोल रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड बूम का होगा, ये 5th वेव होगा और आखिरी तेज़ी हो सकती है स्टॉक मार्केट की। और इसके बाद जो है हम साइकिल ख़त्म होता हुआ देखेंगे, दोबारा हम जो है मार्केट को इंडेक्स को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, जिसका सपोर्ट 1,95,008 का है। रेजिस्टेंस 2,23,929 का है। तो ये आखिरी तेज़ी है। हो सकता है 2-2.5 लाख से ऊपर की भी रेंज एक बनाए, 2.25 से ऊपर की रेंज बनाए, लेकिन आखिरी तेज़ी है और इसमें जो है 5th वेव है, इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ को ही तरजीह देनी है। उस वक्त तक जो आपका पी रेशियो है वो भी 11% तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ग्राफ है, टेक्निकल ग्राफ, वो शेयर कर रहा हूँ। तो डे रेंज पे अगर हम देखें
तो यानी हमें यही नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम में कदरन बेहतरी विटनेस हो रही है, लेकिन वॉल्यूम भी जो है अगर हम देखें तो पेनी स्टॉक्स में हलचल है इस वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो साइडवेज पे है, अपने आप को कोशिश कर रहा है मनवाने की कि वो जो है 1,90,000 की तरफ जाए, लेकिन इस वक्त जो है थोड़ा बहुत इंडेक्स अपने आप को साइडवेज पे ही रखा हुआ है। उसकी जो बुनियादी वजह है क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसमें कमी वाकई नहीं हो रही है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो आने वाली है उस पर थोड़े बहुत आदत शुमार और चीज़ें शेयर कर दूँ। जो सेनेट की स्टैंड अप कमेटी है उसने जो है वो ऑटोमोबाइल पॉलिसी पे वर्किंग शुरू कर दी है। आईएमएफ का डायरेक्शन है। इससे पहले जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी थी वो 2021 से लेके 2026 तक की थी। अब जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है 5 साल की है, 2026 से लेके 2031 तक की है। और इसमें जो गवर्नमेंट का ऊपर अगर हम मोटी मोटी बात करें तो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है वो ये है कि लोकलाइजेशन को, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को यानी परवान चढ़ाना है, उसमें जो है लोगों को फोकस कराना है, इंडस्ट्री को फोकस कराना है, प्रमोट करना है हाइब्रिड व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इन पे जो है अडॉप्शन लानी है, कोशिश करना है कि लोग जो हैं, जो कंज्यूमर है वो इस तरफ रागिब हों। अट्रैक्ट करना है न्यू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर को, कंपटीशन में इजाफा करना है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को भी डेवलप करवाना है, जो 3 व्हीलर है 2 व्हीलर है उन पे भी काम करना है। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिमूव कर यानी कम करना है। अच्छा, जो अभी हालिया सेल्स टैक्स लगा है एचईवी में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उसमें जो है उसने काफ़ी ज़्यादा डेंट दिया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो वेरिएंट्स हैं उनको। तो हुआ ये है कि जो पहले 1800 सीसी से जो कम की गाड़ी हुआ करती थी हाइब्रिड, उन पे जो सेल्स टैक्स लग रहा था वो 8.50% था, और 1800 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ थी उन पे जो टैक्स लग रहा था वो 12.75% था, जिसको ओवरऑल बढ़ा के 25% कर दिया गया है जीएसटी, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स है उस पर डेंट डाला है। अब जो ये चीज़ हुई है तो ये कहा जा रहा है कि इस पे जो है गवर्नमेंट इसको दोबारा देख रही है और जो प्रपोज कर सकती है, यानी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसके बहुत नैरो चांसेस है, कम चांसेस हैं, वो ये है कि 25% जीएसटी को कम करके 18% करना है। तो जो 18% अगर होता है तब जाके जो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी जो कंपनीज़ हैं जिनके पास ये लाइनअप है तो उनको बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी जो अब तक जो चीज़ें हैं वो हमें यही बता रही हैं कि 25% जीएसटी लग गया है। जो इसमें ये जो जीएसटी लगा है इसमें अब जो बेनिफिशियल होंगे वो होंगे आपके सब कॉम्पैक्ट बी सेगमेंट के सेडान्स और हैचबैक, जो कि अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करूं तो इसमें नंबर 1 पे टोयोटा यारिस है, फिर होंडा सिटी है और सुजुकी स्विफ्ट है। सुजुकी स्विफ्ट जो है होंडा सिटी से कंपैरेटिवली ज़्यादा उसकी सेल्स है और टोयोटा यारिस है। तो ये 3 गाड़ियाँ जो है ये अब जो है इन पे चूँकि वो टैक्स नहीं है और यानी वो उस प्राइस ब्रैकेट में आती हैं जहाँ पर जो है वो डिमांड यानी शिफ्ट हो सकती है। तो इन तीनों गाड़ियों के जो कंपनीज़ हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। साज़गार को इसमें डेंट पड़ सकता है। साज़गार को आगे जाके जो रिसेशन के मामलात हैं और जो चाइनीज़ व्हीकल की जो पॉलिसी है उसका भी डेंट पड़ सकता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। तो साज़गार का अभी फ्यूचर तयन करना अभी बाकी है और इसके सेल्स जो हैं वो ड्रास्टिकली हम जो है वो डिक्लाइन की तरफ देख सकते हैं। और हमें जो आगे डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उस पर भी हमने डिक्लाइन विटनेस की है। तो ये 3 गाड़ियाँ जो हैं टोयोटा यारिस, होंडा सिटी और सुजुकी स्विफ्ट, इनके जो सेल्स है उनमें इजाफा होने की यानी पेशम गोई है, ये लग रहा है कि उनमें इजाफा होगा। जो टोटल ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो इंडस्ट्री उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया है, यूनिट्स बेचे हैं वो यानी अगर हम देखें तो इंडस मोटर ने बेचे हैं और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 34% का इजाफा है। होंडा कार ने 2800 यूनिट्स बेचे हैं और 53% का इजाफा है। और मुझे लग रहा है कि होंडा कार को चूँकि ये जीएसटी लगा है हाइब्रिड व्हीकल्स में, तो होंडा कार की जो सिटी कार है तो उसको जो है उसके यूनिट ज़्यादा बिक सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। साज़गार उसने जो है वो ईयर ऑन ईयर 77% जो है वो ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अब ये ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा सकती है। इसकी जो दलील है वो ये है कि पामा का रिपोर्ट आया है, जून और जुलाई के सेल्स का कंपैरिजन दिया है और उसमें वंस अगेन जो डेंट पड़ा है वो 25% जीएसटी का ही पड़ा है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो स्विफ्ट है उसके जो डिफरेंस है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो 21% का इजाफा हुआ है। इसी तरह सुजुकी का एक गाड़ी है फ्रॉन्क्स, उसको डेंट पड़ा है तो उसकी जो सेल्स है वो ना होने के बराबर हुई है, यानी बिल्कुल नहीं हुई है जुलाई के महीने में। टोयोटा में वंस अगेन यारिस जो है उसकी सेल्स में इजाफा हुआ है। तो टोटल टोयोटा का जो पोर्टफोलियो है उसमें 61% का इजाफा हुआ है। सेम इस तरह अगर हम साज़गार के जो वेरिएंट्स देखें तो साज़गार में जो है थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है हमें, और जो टैंक है और हैवल है वो अगर हम देखें तो 75% जो है वो कमी वाकई हुई है सेल्स में।
होंडा कार अगर हम देखें तो होंडा कार की जो सिटी है और सिविक है उसमें 2.5% जो है वो कमी वाकई हुई है, जो कि इतनी खातिर ख्वाह नहीं है। तो सुजुकी, टोयोटा और होंडा ये जो बिग थ्री हैं, इनके पास जो वेरिएंट्स हैं, जो बी सेगमेंट के कॉम्पैक्ट सेडान हैं, हैचबैक हैं, उनमें जो है वो सेल्स में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टोयोटा के फंडामेंटल शेयर कर दूं तो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग 246.80 की है। इसका जो पी रेशो चल रहा है 5.95 का चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स इनका पी रेशो 7 का है, तो ये उस तरफ जा सकता है, उस डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है कि ये 9 के मल्टीपल भी जाए। तो इसकी बुक वैल्यू अभी चल रही है वो 1078.84 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 1210.07 की है। डेट टू इक्विटी रेशो 106.76% है। इसका जो मंथली RSI 51.91 का है। जो सपोर्ट वो है 1754 रुपये पे। पिविट बन रहा है 2039 रुपये में, और जो मंथली रेजिस्टेंस है वो 2499 का है। तो इंडस मोटर जो कंपनी है, ये 2400-2500 तक इसके शेयर्स के रेट जा सकते हैं एज पर जो पी रेशो है और जो इनकी अर्निंग है और जो इनकी सेल्स में हम ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं उन चीज़ों की बुनियाद पे। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूँ तो 13 अगस्त तक जो बदला है वो इस मुताबिक है 77.22 का जो है वो बिलियन का बदला है। प्रीवियस वीक अगर हम देखें तो 73.83 अरब का था। पास्ट का भी पूरा डेटा मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। नाज़रीन, आप लोग के साथ आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटी का डेटा शेयर कर दूं। WTI क्रूड ऑयल $82.40 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $88.52 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $95.17 पर टन चल रहा है। गोल्ड $4375.50 पर आउंस चल रहा है। रबर 221.30 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड वे कोल्ड प्राइस $110.45 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं। डिलीवर फ्यूचर का जो इस वक्त वैल्यूएशन है, जो बदला है, वो 40.32 अरब का है। इसमें जो सर फहरिस्त है वो TPL अगस्त है। फ्री फ्लोट का 14.50%। TPLP दूसरे नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 11.64%। TRG तीसरे नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 11.43%। वेव्स चौथे नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 9.99%। SSGC पाँचवें नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 9.04%। पेस फ्री फ्लोट का 8.79%। TPLRF1 8.18%। GGL 8.06%। PIA 7.89%। ठट्टा सीमेंट 7.65%। नाज़रीन, आप लोग के साथ साजगार का डेटा शेयर कर दूँ। साजगार की जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है वो 246.15 की है। इसका पी रेशियो भी जो है वो कम चल रहा है, 5.68 का चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू 588 रुपये 37 पैसे की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 853.42 रुपये की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 124.60% है। इसका जो मंथली RSI चल रहा है वो 59.17 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट 1144.95 का चल रहा है। मंथली पिवट 1566.30 का चल रहा है, और मंथली रेजिस्टेंस 1987.65 का चल रहा है। तो हो सकता है साजगार जो पीक लगाना था वो पीक लगा चुका है, और इसमें अब जो है वो स्टक होने के चांसेस हो सकते हैं। साजगार में जो नंबर्स हैं, सेल्स है, उसको देखना होगा, उसको क्लोजली मॉनिटर करना होगा इसकी ग्रोथ के पोटेंशियल को देखने के लिए। नहीं तो ये जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और इस तरह के ही हवाल नज़र आ रहे हैं। मंथली पिवट जो है इसका 1566 का है, तो वहाँ पर जो है जाके ये थोड़ा अपने आपको ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है। और दूसरा, साजगार ने जो क्लासिक ब्लंडर किया है वो ये है कि इसने जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, यानी सेल्स बहुत की हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नहीं किया है, जो कि जिसका एज जो हासिल है वो होंडा और इंडस मोटर को है और पाक सुजुकी को है। पाक सुजुकी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो इनके पास जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है वो ये है कि लोकलाइजेशन है इनका, और दूसरा इनकी डीलरशिप काफ़ी तगड़ी है। डीलरशिप जो पूरा जो नेटवर्क है, जो जाल बिछाना होता है, उस हिसाब से साजगार कारगर साबित नहीं हुआ। तो साजगार का भी जो हो सकता है केस स्टडी दीवान फारूक मोटर जैसा बन सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ब्लैंक सेल है उसका डेटा शेयर कर दूं तो जो ब्लैंक सेल में सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल है वो PRL में है। फ्री फ्लोट का 4.44% है। PIA 3.46%। NRL 1.01%। TPL 0.96%। गेल 0.74%। सिनर्जी 0.71%। TPLP 0.65%। GHNI 0.60%। पेस 0.38%। PTC 0.37%। टोटल जो ब्लैंक सेल है उसका जो बदला है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो 2.69 अरब रुपए की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ मार्जिन फाइनेंसिंग का डेटा शेयर कर दूँ। इसकी जो टोटल पोजीशन है 13 अगस्त तक वो 18.12 अरब रुपए की है, और सबसे बड़ा जो यानी सबसे बड़े जो MFS में बाइंग है वो जूमा की है 17.78%। दूसरे नंबर पे ओबॉय है 14.90%। ASTM 14.64%। TRSM 13.93%। इत्यांस
13.87%, मैपेक फिल्म 13.54%, बर्जर 12.45%, JATM 11.40%, INKL 10.95%, JDMT 10.70%। नाज़रीन, मैंने आप लोग के साथ मार्जिन ट्रेडिंग का भी डेटा शेयर किया है। मार्जिन ट्रेडिंग में अगर कोई स्क्रिप्ट है तो इसमें ये लगता है कि इसमें बड़े फंड्स इन्वॉल्व हैं और उन्होंने फाइनेंसिंग कराई है या कोई बड़ा ऑपरेटर इन्वॉल्व है, और ये ज़्यादातर कंपनियां फंडामेंटली साउंड होती हैं, तो इनका डेटा भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये बदले में ज़्यादा खड़े हैं तो उसका मतलब बहुत जल्दी इनमें एक रैली बन सकती है, या फिर जो है अगर इसमें लोकल इन्वेस्टर ज़्यादा एंटर हो चुके हैं तो फिर जो इसमें डाउनफॉल आ सकता है। तो MFS का जो इस वक्त बदला है वो 18.78% है 13 अगस्त तक। तो नंबर 1 पे सर फहरिस्त जो बदला है MTS में वो HBL का है 7.02% फ्री फ्लोट का। NBP दूसरे नंबर पर है 6.79%, BOP 6.43%, OGDC 5.94%, UBL 5.61%, PPL 5.58%, मैपल लीफ सीमेंट 4.48%, AKBL 4.19%, PSO 3.49%, DG खान 3.40%। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग के साथ होंडा कार का डेटा शेयर कर रहा हूं, और होंडा कार मुझे अंडरडॉग लग रहा है और इसमें जो है अब रिकवरी का पैटर्न बन सकता है। जैसे मैंने कहा कि बी क्लास सेगमेंट की जो सेडान्स हैं उसमें जो है होंडा का भी एक प्रोडक्ट है होंडा सिटी, और इसकी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इंटीग्रेशन है, और इसकी जो है अगर हम देखें तो लोकलाइजेशन भी है, और इनके जो सर्विस की जो नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान में। तो इसके फंडामेंटल्स इस मुताबिक हैं। जो इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग है 17.41 की है, पी रेशो 3.44 का चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू चल रहा है, रिकवरी के पैटर्न पे है। बुक वैल्यूज़ की अगर हम देखें 186.54 की है, इसकी जो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 228.50 की है, डेट टू इक्विटी रेशो 103.83 का है, मंथली RSI 48.85 का है, मंथली सपोर्ट 233.19 का है, तो अपने मंथली सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। पिवट इसका बनता है 278 रुपये, तो ये अगर 278 तक जाएगा अपने पिवट तक जाएगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रोशन इम्कानात हैं। मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 222.81 का है। जी नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है आप इस डेटा से मुस्तफ़ीद भी होंगे। वंस अगेन आपको जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ इसको ये सब रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए है, आपको अपनी खुद की भी वर्किंग करनी है और खुद की भी ड्यू डिलिजेंस करनी है। ये कोई गारंटी डेटा नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ बोली ये हतमी नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है, ये कंपाइल किया गया है और इसमें से हम जो है एक अक्स निकाल सकते हैं, एक ध्यान ले सकते हैं। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।